हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनकी आज की एनर्जी क्या है आपको लेकर, क्या फीलिंग्स है, क्या उनके इमोशंस में चेंजेस आए हैं, ये हम देखेंगे। और ध्यान रखिएगा गाइस कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के साथ सभी चीज़ें सभी बातें रेजोनेट हो सकता है कि ना भी करें। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है ना, उसको जाने दीजिए, और जो कर रही है उसको रखिए। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए। और टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को वैसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी ये रीडिंग आपके पास आती है तो इसमें कोई ना कोई मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए हो सकता है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या और लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। आई डोंट नो वाई, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप लोग मिले हो, या किसी वर्क से रिलेटेड आप लोगों की मुलाकात हुई है, ठीक है। या हो सकता है कि ये पर्सन आप एक साथ काम करते हो या कभी काम करते थे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए लगता है कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है आप दोनों के बीच में, और अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट जोन है, बात नहीं कर रहे हैं, वो भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ये जानना चाहते हैं, जान रहे हैं आपके बारे में, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसी से ये बात करते हुए बेसिकली मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये पर्सन भी अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी को छुपा रहे हैं। वो अभी आपको ये नहीं जता रहे कि उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं फ़र्क पड़ रहा है। और आपकी भी एनर्जी हो सकता है कि हाई प्रिस्टेस की हो, जहाँ पर आप भी अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी उनसे हाइड कर रहे हो, यानी कि मे बी आप उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और वो भी कोशिश वैसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये और लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं, या और लोगों से ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि लेने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नो कॉन्टैक्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, मार्च या अप्रैल मंथ भी। दी फूल, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ओके। मे बी आप जिनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या इमेच्योर हो सकते हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, डेथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो मे बी ये पर्सन आपको डेफिनेटली आपको स्पाई कर रहे हैं, चाहे आपने ब्लॉक कर रखा है या इस पर्सन ने ही आपको ब्लॉक कर रखा है, ये पर्सन आपको स्पाई 100% कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। तो साइन आपको बता दूं, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। वृश्चिक राशि काफ़ी स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिससे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, ठीक है। इतने समझदार नहीं दिख रहे हैं जितने कि समझदार आप हो, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी मुझे पेजेस की दिखाई दे रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स निकल कर आया है। तो कहीं ना कहीं देखो, आप दोनों का जो प्यार करने का लेवल है या जो तरीका है ना, उसमें फ़र्क है, उसमें डिफरेंसेस है। आपके पार्टनर उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या उतना इंडल्ज नहीं होते हैं, या उतना सीरियसनेस में भी हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर आप देख नहीं पाते हो। लेकिन जहाँ तक आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हो, बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो।
देखो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ऐसा नहीं कि वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी कंपनी, आपका साथ अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो मे बी हो सकता है कुछ लोगों का जो रिश्ता है वो फ्रेंड्स के रूप में स्टार्ट हुआ था। पहले आप लोग फ्रेंड्स थे, फिर एक दूसरे को आप लोग डेट करने लगे। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन एक टाइम पर आपकी कंपनी को, आपके साथ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे, लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों का जो रिश्ता बिगड़ा है वो फ्रेंड्स की वजह से बिगड़ा है या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बिगड़ा है, ये भी हो सकता है। देखो मुझे अभी आपकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना, अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखना। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी सीरियस हो इस कनेक्शन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, उतना ही प्यार आप करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी आप अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो। अभी आप इस पर्सन को बहुत अपना बोल्ड रूप दिखा रहे हो, ठीक है, कि आप इस पर्सन के सामने झुकना नहीं चाहते हो, या तो हो सकता कि थोड़ा सा आप एरोगेंट हो गए हो, क्योंकि ये चीज़ आपको करना पड़ा आपके पार्टनर की बिहेवियर की वजह से। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप ऐसी एनर्जी में हो सकता है कि अब आप खुद से एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो। ये पर्सन खुद आए तो ठीक है, लेकिन आप खुद से इनसे कम्युनिकेट करना या खुद से आप बात करना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, तो इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बता रही हूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पर एम्पिरर की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं। एम्पिरर है तो मे बी हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ये पर्सन है थोड़ी ईगोस्टिक है इस पर्सन के अंदर, तो ये पर्सन आपसे डायरेक्टली बात ना करके ये पर्सन आपके बारे में लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग आप दोनों के रिलेशनशिप को जानते हैं। बेसिकली ये पर्सन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ये जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप मूव ऑन कर चुके हो या मूव ऑन नहीं कर चुके हो। ठीक है, मे बी इस पर्सन को कोई ऐसा कह रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आपने इनके बारे में बात करना बंद कर दिया है, ठीक है, या उनके बारे में सोचना बंद कर दिया है, आपने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर यहाँ पे लग रहा है कि कोई तो शायद उनको कह रहा कि हाँ अब वो इंसान तुम्हारा वेट नहीं करता है या नहीं करती है, वो मूव ऑन कर चुका है, ऐसा लगता है। ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। दूसरा मैसेज मुझे ना यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन शायद किसी से सजेशन भी ले रहे हैं कि ये वापस आपके लाइफ में कैसे आए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन ही इस रिश्ते को छोड़कर गए थे, इस रिश्ते को इन्होंने ही छोड़ा था। दी फूल को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर अगेन डेथ की एनर्जी निकल कर आई है। सो यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर आपको जिस रूप में देख रहे हैं, वहाँ पर आपको ऐसे देख रहे हैं जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की अब चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। ठीक है, ये पर्सन आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। कहीं ना कहीं ये वाइब्स आपके पार्टनर को हो सकता है कि फील हो रही हो कि आप अपने लाइफ में खुश हो, मग्न हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप टेंशन भी अब नहीं लेना चाहते हो इस रिश्ते के लिए। तो उनको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो चाहे तो भी आप खुश हो, अब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने नए ट्रैक पर आप जा चुके हो, वो ऐसा फील कर रहे हैं आपको देखकर। और ये एनर्जी 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी।
मुझे लगता है कि उनकी किसी बातों ने, उनकी किसी चीज़ों ने आपको रेस्ट्रिक्ट करके रख दिया है, ठीक है। आप चाहकर भी उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, आप चाहकर भी उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन से क्लैरिटी पाना चाहते हो, जो कि क्लैरिटी आपको नहीं मिली है। मे बी इस पर्सन ने आपको ऐसे करके छोड़ा है कि जहाँ से आपको इस वक्त कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप इस रिश्ते में रुको या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन करो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ना तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर पा रहे हो और ना तो इस रिश्ते को आप छोड़ पा रहे हो। तो काफ़ी स्टक एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है, ना तो वो आपको अपने करीब आने दे रहे हैं, ठीक है, इस वक्त। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर आप कांटेक्ट करोगे तो भी ये पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करेगा या कम्युनिकेट नहीं करेगा। कुछ ना कुछ बाउंड्री सेट कर रखा है इस पर्सन ने, या आपको बोल रखा है कि मुझे कॉल मत करना। ऐसी वाली एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रही है। दूसरी बात, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर के साइड से कि आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपने बाउंड्री सेट करके रखी है, अब आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे, ठीक है, ये आपसे बात करे। मे बी कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, ये आपसे मुझे लगता है कि कुछ तो छोटा मोटा ऑफर ये आपके सामने रखना चाहते हैं, या आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। इनके मन में बहुत सारे इस वक्त सवाल चल रहे हैं आपको लेकर कि अभी बात करूं या बात ना करूं, क्या करूं, अपने ईगो को छोड़ूं या ना छोड़ूं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करूं या ना करूं, ठीक है। तो ये बहुत ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं। क्या इन्हें आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए अपनी गलती के लिए, या उनको रुकना चाहिए? मे बी पास्ट में इस पर्सन ने कुछ ऐसी गलती की है, यहाँ पर ये मुझे दिखता है कि पास्ट में इस पर्सन ने कुछ तो ऐसी गलती की है। 9 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर देखो, ऐसा है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में जो प्यार है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो ये चाहते हैं मे बी कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर इस पर्सन से बात करने की कोशिश करो, या आप इस पर्सन के सामने झुको। डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डेथ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है, हो सकता है कि किसी तरह का ऑफर आपके सामने रखे, ठीक है, या आपकी तरफ एक्शन ले, आपकी तरफ ये पर्सन आए, वापस से ये रिलेशनशिप वो चाहते हैं। उनके अंदर बदलाव दिखाई दे रहे हैं। अगर वो एक टाइम पर चाहते थे इस रिलेशनशिप को छोड़ देना, पूरी तरह से ख़त्म कर देना, कभी भी आपके लाइफ में वापस नहीं आना, इस रिश्ते को लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स रखना, नेगेटिव हो जाना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बदलती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर डेथ को ये क्लैरिफाई कर रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों का रिश्ता जो है वो एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है बहुत से लोगों के बीच में। लेकिन यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है, ठीक है, कि इस पर्सन के मन में वापस से इस रिश्ते को लेकर फीलिंग जागना, आपको लेकर फीलिंग जागना, वापस से इस कनेक्शन में आने की इच्छा डेवलप होना, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर आपको लेकर एक रोमांटिक फीलिंग्स वापस से डेवलप हो रही है, रीबर्थ हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप लोगों का रिश्ता भी इससे रीबर्थ होगा कुछ लोगों के लिए। अब जिन लोगों के पार्टनर है, जिनकी शादी हो गई है, जो ऑलरेडी शादी करके आपके लाइफ से गाइस वो जा चुके हैं, वो आपके कभी थे ही नहीं, ठीक है। और उन लोगों का वेट करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को ही स्टक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी, जिन लोगों के पार्टनर ने शादी कर ली है, शादी करके वो जा चुके हैं, तो फिर आप ऐसे पार्टनर का वेट मत करो। बाकी आपकी चॉइस है गाइस। किस बात को लेकर कंफ्यूजन है यहाँ पर?
पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनको ऐसा लगता है कि ये जो भी आपके सामने ऑफर इस वक्त रखेंगे ना, ठीक है, वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। और देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर नहीं दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि जो भी आपको बोलेंगे, जो भी आपके सामने ऑफर रखेंगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपके सामने क्या ऑफर रखे, ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट करे वापस से, या अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करे, ये चीज़ ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त। थ्री ऑफ कप्स को अगेन यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी है। मे बी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। मे बी उनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई इंसान है, कोई थर्ड पार्टी आ गया है। तो अभी ये पर्सन बहुत कंफ्यूजिंग माइंडसेट में दिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर वो कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू देयर माइंड, ड्यू टू देयर इमोशंस। कभी इमोशंस हाई हो जा रहे हैं, तो कभी उनका जो माइंड है वो उनको अलग चीज़ें गाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ों को कैसे ठीक करें, नो कॉन्टैक्ट जोन को कैसे ख़त्म करें, चीज़ों को कैसे बैलेंस आउट करना है, कौन सी चीज़ों को सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है, ठीक है, किस डायरेक्शन को फॉलो करना है, कब क्या करना चाहिए। राइट नाउ मे बी इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्प्रेस की एनर्जी, मतलब काफ़ी हायर सेल्फ की एनर्जी में दिख रहे हो, और ये पर्सन आपको देखकर इस वक्त बहुत ज़्यादा एडमायर भी कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त, कुछ लोगों के पार्टनर आपकी एनर्जी को देखकर ना बहुत हाईली अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। मे बी इस पर्सन के मन में आपके साथ शादी के ख्याल चल रहे हैं, फैमिली को लेकर हो सकता है कि अगर इश्यूज़ है तो ये चाहते हैं कि वापस से फैमिली में बात करें। अगर आप लोगों की शादी हो गई है, हस्बैंड वाइफ आप लोग हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर इनके मन में आपको लेकर कोई नेगेटिविटी थी, नेगेटिविटी आ गई थी और आप लोग सेपरेट हो गए थे, अलग अलग रह रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो नेगेटिविटी उनके अंदर से ख़त्म हो गई है, ठीक है। अगर कोई और पार्टनर भी उनकी लाइफ में थी तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस आपकी तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ वापस से फैमिली बसाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपके साइड से बहुत पॉजिटिव एनर्जी इस पर्सन को फील हो रही है बेसिकली, इसी वजह से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। येस, मे बी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और आप सिंगल हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पता नहीं क्यों आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। मे बी ये पर्सन बहुत इमेजिन कर रहे हैं कि आप अगर उनकी वाइफ होते और हस्बैंड होते तो कैसा होता, आप दोनों की लाइफ कैसी होती, ये चीज़ इमेजिन करते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर इस वक्त उनको ना सारे गुण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन आपको। अगेन यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आई है। तो यहाँ पर ये पर्सन मुझे लगता है कि राइट टाइम, सही वक्त देख रहे हैं, और जब ये आपसे आकर बात करे या मैसेज करे, ठीक है, राइट टाइम का ये इंतज़ार कर रहे हैं। जब इनको लगेगा कि हाँ अब राइट टाइम है, सही वक्त है, तब ये आपसे बात करने की हो सकता है कि कोशिश करें। मे बी रोज़ ये कोशिश कर रहे हैं, राइट टाइम हो सकता है कि आज हो, कल हो, ये चीज़ करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपके पार्टनर। रोज़ ये आपको स्पाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो येस, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। और फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो इस पर्सन की तरफ से आप में से कुछ लोगों को एक्शन मिलेगा, ठीक है। कब एक्शन मिलेगा मैं वो भी देखूंगी, बट यहाँ पर कुछ लोगों का यूनियन होने वाला है। ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आप आगे बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन ये पर्सन मजबूर हो जाएंगे आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि कब तक वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अगेन जनरल कलेक्टिव है, तो सभी के साथ हो सकता है कि ये डेट्स मैच करे या ना करे, ठीक है।
7 of cups, 9 of swords, 7 of swords. ओके सो कब तक ये पर्सन एक्शन लेंगे? कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन 7 नंबर 2 बार निकल कर आया है, तो विद इन वीक हो सकता है 7 दिन में एक्शन ले, या फिर ये पर्सन फरवरी में एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। 9 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में इस पर्सन की तरफ से आपको एक्शन रिसीव हो सकता है, ठीक है। सो तो 7 डेज या 7 वीक्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और यस फरवरी 9 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में एक्शन मिलेगा। सो दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।